खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कोट एंड कोट पीटीआई हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो पंगा क्यों लिया, और क्या हुकूमत सेनेटर्स को, एमएनएस को खरीदने की कोशिश कर रही है, उनको अगवा कर रही है, उनको हिरासा कर रही है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी, मैं इसकी बड़ी सराहत से तरदीद करूंगा। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत का एक मुजाहरा देखा है कि जब हुकूमत के पास आज से 4 हफ्ते पहले जब नंबर्स नहीं थे उस तरमीम के लिए, उस वक्त कोई गैर मरई हाथ नहीं आया जबरदस्ती करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, किसी को मेजॉरिटी दिलाने के लिए, जैसा कि हमने 2018 से 22 के दरमियान देखा था। हुकूमत ने कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई। 4 हफ्ते इस्तेमाल किए गए हैं इस कंसेंसस तक पहुंचने के लिए, और इंशाल्लाह जो एक अनफिनिश्ड एजेंडा था 18वीं आईनी तरमीम का, वो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरा होने जा रहा है कि पार्लियामान का जो अमल दखल है अदलिया की रेगुलेशन में, अदलिया के बारे में जो कवानीन वज़ा करने हैं, वो जो 19वीं तरमीम के तहत उसको इख्तियार वो कुछ वापस लिया गया था, वो इंशाल्लाह उसे कल मिलने जा रहा है। तो खुर्रम साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जो पीटीआई के इल्ज़ामात हैं, पीटीआई कह रही है कि सेनेटर्स को 1 अरब की ऑफर हुई। मेहरबानो कुरैशी ने कह दिया कि जैन कुरैशी की वाइफ को मुबैना तौर पे उठा लिया गया, चंद घंटों के बाद वो वापस आ गई। सरदार अख्तर मेंगल साहब के पार्लियामानी लॉज पे पुलिस का रेड तो हुआ, वो सबने वो वीडियो देखी, और दीगर भी उनके बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब गलत है? जी नहीं, मैं मेंगल साहब मेरे हमसाए रहे हैं पिछली पार्लियामान में, तो मैं तो ज़रूर उनके साथ इजहार हमदर्दी भी करूंगा। लेकिन जो वीडियो हमने देखी है वो सिर्फ हमने बड़े जो है वो बादब पुलिस मैन थे जिन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा, और उन्होंने सिर्फ कुछ गुफ्तगू की है जिसकी वीडियो हमारे सामने आई है। तो लिहाजा जो उनके मेंगल साहब मेरे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है, लिहाजा उनके बारे में उनके पास ज्यादा मालूमात होंगी। लेकिन हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी को उठाएं या रेड करें। अगर ये पॉलिसी होती तो ये तरमीम 4 हफ्ते पहले ही जो है वो मंजूर हो जाती। लेकिन जो पार्लियामान का यानी कि 4 हफ्ते पहले कम से कम नंबर पूरे नहीं थे, अब नंबर पूरे हो गए खुर्रम दस्तगीर खान साहब, और आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आ गए हैं। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन द बैक फुट? जी देखिए, असल इशू ये है कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो लोग जो आईनी अदालत को देखते हैं, उन्हें सेपरेट करना है उनसे जिन्होंने वो 60,000 अवाम की जो अपीलें पेंडिंग है उनको देखना है, ताकि ये जो सारा फोकस है जिस तरफ हो जाता है बार बार कि तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसी पर फोकस है, और फिर जाहिर है हमारी जमात भी इसमें शामिल रही है कि जी फुल बेंच बनाया जाए, सबको लाया जाए। अब जो फुल बेंच बनता है इसका मतलब है और कोई काम नहीं हो रहा, तो लिहाजा एक आईनी बेंच जो मुस्तकिल उसके लिए डेडिकेटेड होगा। लेकिन सर ये हुकूमत का यू टर्न तो है, और हुकूमत मौलाना के सामने एक तरह से झुकने पे, घुटने टेकने पे, या वट एवर द वे यू पुट इट आउट, एक तरह से हुकूमत की सुबकी तो है, हुकूमत बैकफुट पे तो गई है। सो मच सो के ख्वाजा आसिफ कहते रहे कि अगर हम आईनी बेंच बनाएंगे तो गुनाहे बेलज्जत हो जाएगा, तो आप गुनाहे बेलज्जत की तरफ जा रहे हैं। जी, आप उसको हुकूमत के बारे में जो भी कह लें, जमहूरियत और आइन की फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जिस तरह हमने देखा है कि जब भी हुकूमतें जब वो शुरू करती हैं कोई लेजिस्लेशन, तो वो एक मैक्सिमलिस्ट एजेंडा होता है। तो अब यही जमहूरियत है कि वो जो शार्प एजेस हैं हर कानून में, वो वक्त के साथ, निगोसिएशन के साथ, वो शार्प एजेस राउंड ऑफ होके एक ऐसा कानून सामने आएगा इंशाल्लाह कल, जिस पर हम आगे बढ़ सकेंगे। और वो जो हमने जो 14, एक ये भी बड़ी अहम बात है कि 14 साल पहले 18वीं और 19वीं आईनी में एक तजर्बा किया गया कि क्या अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है, जो ये कहता है कि जी सीनियर मोस्ट जज होंगे, और जो जजों की जिसमें जजों की तैनाती का तरीकेकार जो था उसमें जजेस का बहुत ज्यादा रोल दिया गया। ये जो तजर्बा हमने किया वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की जमहूरियत को
कोई भी बराह रास्त मुआवनत करने में नाकाम रहा है। तो लिहाजा हमें आगे बढ़ना है, और इसको जो आईन जो है वो एक मुंजमद कागज नहीं है, वो एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें वक्त के साथ तब्दीली आनी चाहिए। राइट, यानी कि खुर्रम खान साहब, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि कुछ गिव एंड टेक, कुछ लो कुछ दो। अगर आप लोग आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आए हैं तो इसके मुकाबले में आप लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का तरीकाकार चेंज कर देंगे ताकि वहां पर भी कोई पसंदीदा शख्सियत लाई जा सके, और जिस शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त सीनियर मोस्ट है उनको ही आना हो, गालिबन वो ना आए। इज दैट ट्रू? जी नहीं, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें जब तक मतन काबीना से मंजूर नहीं हो जाता हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्लियामान का अमल दखल बढ़ता है, और ये जो एक ऑटोमेटिक तरीका, ये हमें सबको जहन में रखना है कि ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस में फैसला किया गया था कि सीनियर मोस्ट होंगे ऑटोमेटिकली, और फिर 18वीं तरमीम में उसको जो है वो आईनी कवर दे दिया गया, ये इससे पहले पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं था। ये एक नई इनोवेशन थी, और ये नई इनोवेशन ऐसी हुई है जो कि मेरी नजर में, मैं बड़े अदब से करूंगा, कि वो पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देने में नाकाम हुई है और पाकिस्तान के आइन के तहफ्फुज़ देने में नाकाम हुई है।